वेलकम इन्वेस्टर्स। आज इंडिया एंड यूएस की टैरिफ न्यूज़ के बाद इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो गए, जहां पर आपने देखा कि निफ्टी एंड सेंसेक्स में लगभग 2 से 3% की तेजी आई। तो फ्रेंड्स, एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या अब हमें एसआईपी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए या ज़्यादा पैसा मार्केट में डालने का समय आ गया है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट की क्या होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा पोर्टफोलियो एलोकेशन किस तरह का होना चाहिए और इस न्यूज़ से इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ आई कि जहां पर हमारा इंडियन गुड्स का टैरिफ कितना हो गया है अब 18%। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस न्यूज़ के हाइलाइट्स क्या क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो रेसिप्रोकल टैरिफ था ना वो 25% था पहले, अब ये टैरिफ हो गया सिर्फ 18%। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो इंडियन कंपनीज को ये होगा कि जो इंडियन कंपनीज बाहर माल एक्सपोर्ट कर रही थी, अल्टीमेटली टैरिफ कम हो जाने से उनकी कॉस्ट कम आएगी, तो अल्टीमेटली वो गुड्स कम रेट पर बेच पाएगी और इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली कंपनीज के प्रॉफिट पर पड़ेगा, जिससे कंपनीज के अर्निंग बढ़ेंगे। तो इस वजह से इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गए। फ्रेंड्स, पेनल्टी रिमूव कर दी गई है। इस सेकेंडली 25% ऑफ पेनल्टी टैरिफ जो प्रीवियसली लगाई जा रही थी वो अब बिल्कुल हटा दी गई है। रीज़न क्या है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, जो जिस वजह से यूएस नाराज़ था कि भाई इंडिया बार बार रशिया से ऑयल खरीद रहा है, जिस वजह से यूएस चाहता था कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद करे। और इसी वजह से यूएस ने, जब इंडिया एग्रीड हो गया कि अब हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो यूएस ने अपने आप टैरिफ को हटा दिया और इसकी न्यूज़ का इम्पैक्ट ही इंडियन मार्केट पर पड़ा। अल्टीमेटली इंडिया हैज़ एग्रीड टू स्टॉप द परचेज ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, ऑप्टिंग स्टिंग टू इंक्रीज द इम्पोर्ट फ्रॉम द यूएस। तो अब इंडिया क्या करेगा, यूएस से ही तेल इंपोर्ट करेगा इंस्टीड ऑफ रशिया। अब इसका इम्पैक्ट देखिए इंडियन इकोनॉमी को कैसे पड़ रहा है। द इंडियन यूएस ट्रेड डील अराइव एट क्रिटिकल जुस्टिस वेयर इंडिया इज कॉम्पिटिटिंग विद अदर एशियन मैन्युफैक्चरिंग। अब आप एक चीज़ देखिए कि इंडिया जो माल एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस में, और भी इंडियन की जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं वो भी अल्टीमेटली अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस में। बट फ़ायदा क्या है कि इंडिया का टैरिफ कम है और कंट्रीज से। अगर आप देखोगे कि इंडियन यूएस का टैरिफ है 18%, और इसका इम्पैक्ट आप देखिए कि पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है, इंडोनेशिया पे 19% टैरिफ है, वियतनाम पे 20% टैरिफ है, बांग्लादेश पे भी 20% और चाइना का 34%। आप देखिए कि मोदी की जो फ्रेंडशिप है ना अमेरिका के साथ, हमेशा माना जाता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। बट फ्रेंड्स देखिए, अगर आप अच्छी रिलेशनशिप बना के रखते हैं कंट्री से और आपका लीडर स्ट्रॉन्ग है, तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ना आपकी कंट्री पर ही पड़ता है। जैसे आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, जैसे आप देख भी सकते हैं कि अल्टीमेटली इंडिया का टैरिफ सबसे कम है और कंट्रीज़ के मुकाबले। अब देखते हैं मार्केट सेंटीमेंट क्या है इस न्यूज़ का। देखिए फ्रेंड, मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव हो चुकी है। पॉजिटिव की वजह से ही आज निफ्टी एंड सेंसेक्स बहुत बढ़ा हुआ था। एफआईआई का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एफआईआई को पता है कि जब अल्टीमेटली इंडियन कंपनीज की अर्निंग बढ़ेगी और यूएस भी इंडिया के साथ है, तो अल्टीमेटली एफआईआईज अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंडिया की डिसाइड हो चुकी है। यहाँ से इंडिया लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसलिए डिसाइड हो चुकी है क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इंडिया के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ने से इंडियन कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ेंगे और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भी यहाँ से डिसाइड हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस डील का इम्पैक्ट की हम बात करें क्या हो रहा है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। अल्टीमेटली जब इंडिया को अदर कॉम्पिटिटिव कंट्रीज से कम रेट में माल बेचना को मिल रहा है, तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि यूएस इंडिया से ही माल खरीदेगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। बात आती है कि अब किस तरह के म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेंगे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इंडिया ना फार्मा एंड केमिकल सेक्टर्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है इंडिया से यूएस में। फार्मा मेडिसिन तो सबसे ज़्यादा ही एक्सपोर्ट होती है। तो अगर आप फार्मा सेक्टर के फंड्स लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट समय है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फोकस इक्विटी फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। अल्टीमेटली जो केमिकल्स मैन्युफैक्चर्ड होंगे इंडिया एक्सपोर्ट होंगे यूएस में, आपने देखा होगा कि इसी वजह से आज फार्मा एंड केमिकल्स के शेयर्स भी काफ़ी बढ़े। टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग गुड्स मिड कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स इसलिए भी क्योंकि बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर बहुत फोकस किया गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंफ्रास्ट्रक्चर से ही डिपेंड करती है। तो फ्रेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी एंड टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर भी। इसका रीज़न क्या है, टैरिफ कम होने से एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव्स बढ़ेंगे कंपनीज़ के। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बजट में भी आईटी सेक्टर पर बहुत फोकस किया गया। इंडिया में डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि बड़े बड़े डेटा सेंटर इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हो। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि इस डील का इम्पैक्ट पूरा इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहा है, निफ्टी सेंसेक्स पर पड़ रहा है।
तो अगर आप अपना पैसा वेट कर रहे थे कि मैं कब इन्वेस्ट करूं, मुझे कोई पॉजिटिव सिग्नल मिले जिससे मैं अपना पैसा इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करूं, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही समय है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए इंडियन मनी इकोनॉमी में, इंडियन म्यूचुअल फंड्स में। सही समय है। बात आएगी कि सर क्या हमें गोल्ड एंड सिल्वर में अभी भी इन्वेस्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको हमेशा कहा है कि 10% से ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आप अभी भी अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन 10% तक गोल्ड एंड सिल्वर में रखिए, बाकी इक्विटी फंड्स में रखिए, डेब्ट फंड्स में रखिए, बेस्ड ऑन योर गोल एंड बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो फ्रेंड्स, बात रही इक्विटी में, आपको अभी भी इन्वेस्ट करना है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप अपना पैसा डालिए मार्केट में। देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अल्टीमेटली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ही अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देकर जाएगी। तो आप अपना पैसा अगर वेट कर रहे थे डालने की, तो आप अपना पैसा डालिए और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना, जहां पर हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, प्रॉपर विद प्रॉपर हैंड होल्डिंग, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।